उद्धव ठाकरे जी अब चुनाव आयोग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जो महाराष्ट्र की स्थिति है, अभी तक बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और उसके बीच राज्यपाल ने वहां नई सरकार का गठन करा दिया है। उन्होंने चुनौती दी कि ये जो नई सरकार है, इसको चुनौती दी जाती है कि इन्होंने इस प्रक्रिया को जो किया है ये गैर संवैधानिक है और इसलिए उन्होंने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि वो चुनाव आयोग जो हमसे दस्तावेज मांग रहा है, जिसमें 8 अगस्त की तारीख चुनाव आयोग ने दी है और तब तक दोनों पक्षों को यानी एकनाथ शिंदे गुट को और उद्धव ठाकरे गुट को दोनों को यह कहा है कि आप अपने अपने तरफ से दस्तावेज और सबूत प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि मान्यता किसको देनी है, धनुष और तीर किसको मिलना है। यह सोचते हुए उनको कहा गया है। इसी में वो उन्होंने जवाब मांगा है कि आप ये भी कारण बताइए कि गुट अलग जो हुआ है, अलग होने का कारण क्या है। अब इसमें कारण भी लिखना है। तो उद्धव ठाकरे इसी बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहा है कि बागी विधायकों की जो योग्यता का मामला है वो कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे में उसको चुनाव आयोग या बाकी कोई विधानसभा का अध्यक्ष उस मामले में कोई तय नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सवाल यह है, उद्धव ठाकरे जी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार बार जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिल रही है, तो उनको समझना चाहिए। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि भाई ठीक है, आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता है और चुनौती दे रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, वो उनका काम है। लेकिन ये बात जानते हैं वो भी अच्छी तरह कि अब उनके हाथ से बात निकल चुकी है, क्योंकि 40 विधायक और 40 विधायक के साथ 12 सांसद ये एकनाथ शिंदे जी के साथ मिल चुके हैं और 12 सांसद जो हैं इनको लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता भी दे दी है। वहां शिवसेना का जो नेता है उसको भी मान्यता मिल गई है। अब ऐसे में आप चुनौती देंगे तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मतलब क्या है? आपके 18 विधायक सांसद हैं, उसमें से 12 अगर एकनाथ शिंदे के साथ मिल गए और वो कह रहे हैं कि हमारा नेता तो ये है, तो किसकी बात मानी जाएगी? जो लोकसभा स्पीकर है वो किसकी बात मानेंगे? वो नंबर गेम देखेंगे कि भाई कुल इतने हैं और इतने में से इतने 2/3 से अगर ज्यादा है तो ठीक है, इनकी बात मानी जाए। पार्टी का अध्यक्ष क्या कह रहा है इसकी वैल्यू नहीं है, ये कहना है जो कानून के जानकार है, जो राजनीति की समझ रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देना ये उनका अधिकार है। उद्धव ठाकरे जी ने इसको चुनौती दी है, वो बात अलग है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो अब जो लोकसभा स्पीकर का फैसला है यानी संसद के जो अध्यक्ष हैं अब उनसे भिड़ेगी या वो विधानसभा अध्यक्ष से ऊपर हो जाएगी। अब सवाल ये भी है कि ये जो अब न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव है, अब देखने की बात यह है कि इसमें विजय किसकी होती है या फैसला क्या आता है। लेकिन तब तक शायद उद्धव ठाकरे जी जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो इसलिए गए हैं कि उनको राहत ये मिल जाए कि जो निशान है पार्टी का उस पर जो दावा एकनाथ शिंदे गुट कर रहा है, तब तक शायद वो दावे पे दावेदारी उनकी ना रहे और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो, ना कि चुनाव आयोग से। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी का सुप्रीम कोर्ट में जाना, उसके पीछे का हेतु यही है कि वो ये चाहते हैं कि इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ठीक है भाई, निशान की सुनवाई हम करेंगे, दस्तावेज हमारे पास लाएं, चुनाव आयोग इस मामले में कोई सुनवाई ना करे। जबकि जो चुनाव चिन्ह है इसके मामले में यह कहा जाता है कि 2 जगह हैं जाने वालों के लिए, एक चुनाव आयोग और एक है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट। तो अगर कोई चुनाव आयोग गया है, चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है और वो इस मामले में फैसला ले सकती है। तो अब 8 अगस्त का यदि समय दिया गया है तो 8 अगस्त तक देख लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख हमने देखा ही है कि पहले ही वो 16 बागी विधायकों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है इसको स्टे किया जाए, इसको ना होने दिया जाए और राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कंप्लेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात, इनकी दलील नहीं सुनी थी और उसके इतर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अगली तारीख दे दी थी
और उन्होंने ये कहा था तब तक आप अपना हमारे सामने साक्ष्य लाइए कि साक्ष्य क्या है, आपके पास सबूत क्या है। आप यदि कह रहे हैं बहुमत मेरे पास है तो आप हमें ये सब एविडेंस लाइए। और इस मामले में दोनों पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने भी सबूत मांगे थे। अब उसकी जब तारीख लगेगी, उसकी सुनवाई होगी तो पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब यह देखने की बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के उस फैसले को जो वो प्रक्रिया में है और 8 अगस्त की तारीख लगी है उसको रोक सकता है। अभी तक के जो कई राज्यों के इस तरह के झगड़े हुए हैं, जैसे अभी हाल ही में हमने बताया बिहार में इस तरह का मामला हुआ था, तो उस समय भी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका फैसला होना था, तो बहुमत किसके पास है उसी के पक्ष में फैसला हुआ है। और इसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे जो गुट हैं वो पूरा कॉन्फिडेंट है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो अपने वकीलों से बातचीत हुई है और जो अनुभव है कई राज्यों का इस तरह के झगड़े का, उसमें देखा गया है कि पार्टी के विधायक और सांसद जिसके साथ हैं उसी गुट को मान्यता मिलती है। इसमें एक कंडीशन है और वो है 2/3 की। तो 2/3 आंकड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे गुट पार कर चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां विधायकों की बात है वो संख्या आज उनके पास 40 है और सांसदों की बात करें तो 18 में से 12 हैं। अब ये 2/3 से ज्यादा है और इसलिए वो कहते हैं कि अगर सांसद भी ना होते तो भी एकनाथ शिंदे गुट को ये मिल रहा था साथ और ये निशान भी मिल रहा था, लेकिन इसके लिए सांसदों का होना भी जरूरी था। और इसलिए 12 सांसद जब मिले थे तो उस दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, यानी एक मैसेज देने की पूरे देश में कोशिश की गई थी कि सांसद भी अब एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं। और इसी के बाद ये देखिए कि वो कॉन्फिडेंट हैं। तारीख सुप्रीम कोर्ट की लगेगी, उस दिन फैसला होगा, वो देखा जाएगा। लेकिन इस बीच तो चुनाव आयोग को ये फैसला करना है और अब ये माना जा रहा है कि जो तीर धनुष है वो तो एकनाथ शिंदे गुट को ही मिलना है। इसको लेकर के पिछले दिनों आदित्य ठाकरे का एक बयान भी आया था, अपने कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है, इस तरह का वक्तव्य आया था। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको ये तो एहसास होने लगा है, क्योंकि जो वकील हैं उनके वो उनको सलाह देते होंगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, तो उनको एहसास हो गया है कि सत्ता गई, अब पार्टी भी जाएगी, तो पहले से तैयारी कर लो। आपको बता दूं उद्धव ठाकरे जी ने इस बीच में बड़ी एक बार फिर इमोशनल गेम खेलने की कोशिश की है और एक अपील की है इमोशनल काफ़ी शिव सैनिकों से और महाराष्ट्र के लोगों से। उन्होंने कहा है कि जो 27 जुलाई आ रही है इसको मेरी उम्र 62 साल हो जाएगी और मेरा इस बार शिव सैनिकों से आग्रह है कि मुझे गुलदस्ता भेंट ना करें, मुझे एक शपथ पत्र दें, एक एफिडेविट लिखें और उसमें लिखें कि मैं अधिक से अधिक लोगों को शिवसेना से जोड़ूंगा, उनको मेंबर बनाऊंगा। अब आप समझिए हालत क्या है। मेंबर बनाने के लिए उनको शिव सैनिकों से आग्रह करना पड़ रहा है। अपने जन्मदिन को वो इस तरह से मेंबर बनाकर लोगों की मेंबरशिप का दिखाकर वो ये दिखाने की कोशिश में है कि जो महाराष्ट्र की जनता है वो ज़्यादातर उनके साथ है। तो जब फैसला कोर्ट में होना है वो मेंबरशिप के आधार पर होगा। निश्चित रूप से मेंबरशिप देखी जाती है, मेंबरशिप भी एक कारण है, लेकिन जब ज़्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे जी के साथ हों तो आप समझ सकते हैं कितनी संख्या उनके साथ है। जो उनके विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनका समर्थन उनके साथ है और वही संख्या होती है, वही मेंबर बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक कोशिश उद्धव ठाकरे जी करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी पोल खुलती जा रही है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी के पूर्व उसके शासन में जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो गृह मंत्री रहे, गृह मंत्री ने उनकी पोल खोली कि किस तरह से वो एकनाथ शिंदे की जान को खतरे में डाल रहे थे, उनको सुरक्षा नहीं दे रहे थे। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया कि सरकार के बनने के पहले ही एनसीपी के साथ जाने का मन उद्धव ठाकरे जी मना चुके थे और उसी साजिश के तहत उन्होंने शिवसेना को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मना किया। अब ये जो चीजें खुल रही हैं इससे क्या होने वाला है, कम से कम इतना तो तय है कि उद्धव ठाकरे जी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने का कोई चांस मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
अगर मिलना चाहती तो इस तोड़फोड़ के बीच में मिल सकती थी। ऐसा सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे जी, देवेंद्र फडणवीस ने भी खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे जी जब ये उठापटक चल रही थी, एकनाथ शिंदे अलग हुए, उस टाइम पे उन्होंने फ़ोन तक किया था और ये कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, देवेंद्र फडणवीस से ये मैसेज भिजवाया था कि आप जो है हमारे साथ मिल जाइए और हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम मिलने को तैयार हैं। लेकिन ये चालाकीपूर्ण काम था, यानी एक तरह से उनको पता था कि अब सरकार जाने वाली है, तो आखिरी दांव उनके पास कुछ बचा नहीं था और इसलिए शायद वो ये करने जा रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे जी के साथ कोई समझौता करने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि उनको भी पता लग गया है कि जिसके हाथ में पावर है वो है एकनाथ शिंदे, और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, जिसका फायदा आगे आने वाले बीएमसी चुनाव और 2.5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वंदे मातरम।